हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसमें आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ दी होती हैं चैप्टर में। हम पूरे चैप्टर में आई थिंक 11 एक्टिविटीज़ हैं और एक्सरसाइज है। हम इसमें फर्स्ट पार्ट में 5 एक्सरसाइज करेंगे, देन बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पहले बेस ऑफ द चैप्टर। हमारे आसपास आपने बहुत से प्लांट्स देखे होंगे, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ऑल द प्लांट्स दैट हैव लीव्स, दे ग्रो फ्लावर्स, फ्रूट्स, या कुछ सिर्फ प्लांट्स में सिर्फ ग्रीनरी होते, ग्रीन चीज़ें ही, ग्रीन लीव्स या कलर्ड लीव्स ही उगती हैं उनमें। कईयों में फ्लावर्स नहीं होते, कईयों में फ्रूट्स नहीं होते। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर हार्ड होती है, कुछ इतने डेलिकेट होते हैं हमारे हाथ लगाने से ख़राब हो सकते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। कईयों में फ्लावर्स आपको मिलेंगे, कुछ प्लांट्स में आपको उनकी लीव्स ग्रीन मिलेंगी, कईयों में आपको उनकी लीव्स कलर्ड मिलेंगी। हो सकता है कुछ प्लांट्स में आपको छोटी लीव्स मिलें, कईयों में लीव्स ही बहुत बड़ी होती हैं। आपने देखे होंगे, आपके घरों में होते हैं, प्लेग्राउंड्स में होते हैं, स्कूल के ग्राउंड में हो सकते हैं। कहीं आपने रास्ते में सड़क पे चलते जा रहे हैं तो फुटपाथ पे आप साइड्स में देख सकते हैं, वहाँ पर प्लांट्स आपको दिखेंगे हर तरह के। जो इस तरह की स्ट्रक्चर, ये प्लांट की स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ट्री। दिस इज़ ऑल्सो अ प्लांट फैमिली। ये प्लांट्स ही हैं। कुछ छोटे होते हैं जो ज़मीन के बिल्कुल इतने लेवल तक ग्रो करते हैं, या इतने लेवल तक ज़मीन पर वहीं से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, छोटे छोटे साइज़ के रहते हैं। कुछ बहुत बड़े ट्रीज़ ह्यूज साइज़ के होते हैं, बहुत एक्सटेंडेड हाइट तक जाते हैं। ठीक है, ये सब प्लांट्स की वैरायटी है। हम उनमें से कुछ अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हम उनको लेबल, प्लांट्स के पार्ट्स को लेबल करेंगे और कितनी टाइप्स के प्लांट्स हैं उनको करेंगे। फर्स्ट है हर्ब्स, shrubs and trees. Herbs are the kind of plants. कुछ किस तरह के प्लांट्स को हम herbs कहते हैं, किस तरह के प्लांट्स को shrubs कहते हैं, और किस तरह के प्लांट्स को हम trees कहते हैं, ये हम आगे 4.1 में हमने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है, एक प्लांट लीजिए, क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। उसको देखिए। प्लांट मच स्मॉलर देन यू, plants that are about your size, and plants which are much taller than you. 3 टाइप्स के प्लांट्स आपने लेने हैं। कुछ इनको स्टडी करेंगे। कुछ तो बहुत छोटे हैं, कुछ आपकी साइज़ के होंगे लगभग, और कुछ आपसे बहुत बड़े होंगे। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। स्टेम को लीजिए, स्टेम को, प्लांट की स्टेम को पकड़ के देखिए, आप उसको अपनी तरफ बेंड कीजिए कि आपकी तरफ झुक रही है या नहीं। आपको उसके झुकाव से पता लग जाएगा कि आपका कितना जोर लग रहा है उसको झुकाने में। आपको ये काम बहुत जेंटली करना है। ये नहीं है कि आप ये एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हर पेड़ को तोड़ते रहें। नाजुक पेड़ होंगे तो आप उसको खींच के तोड़ दें, और हार्ड हुआ तो गुस्सा आया, ये मेरी तरफ झुक नहीं रहा, चलो जी मैं उसको तोड़ दूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको सिर्फ चेक करने के लिए उसको अपनी तरफ झुका के देखना है कि ये कितना मेरा एफर्ट लग रहा है इसको अपनी तरफ झुकाने में, कितना ये हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कितनी इसकी स्टेम्स जो हैं वो टेंडर हैं। वो चीज़ें हमने देखनी है। इस टेबल में हमें वो चीज़ डिस्कस करी हुई है। हमने अलग अलग प्लांट्स, यहाँ पे एग्जांपल दी है हमें 3 प्लांट्स की, टमेटो, मैंगो एंड लेमन। टमेटो प्लांट छोटा होता है, जो ज़मीन से कुछ ऊपर तक ऊंचाई होती है उसकी। ये प्लांट या इससे, इस बुक के पेज या इससे थोड़ा सा बड़ा टमेटो का प्लांट। हाइट कितनी है? शॉर्ट। मैंगो वेरी टॉल। मैंगो क्या होता है? ट्री पे उगता है, प्लांट्स पे तो नहीं, छोटे छोटे उन पे श्रब्स पे नहीं उगेगा। बड़े ट्रीज़ होते हैं, हार्ड स्टेम होती है इसकी। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कुछ ट्री की। इस तरह के ट्रीज़ पे उगता है मैंगो। एंड लेमन अबाउट माई हाइट। ये हमारे से, टमेटो के प्लांट से थोड़ा सा बड़ा, और ट्रीज़ तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, हमारी हाइट तक होता है, हम इसके ऊपर तक का हिस्सा देख सकते हैं आराम से। ये हमारी हाइट का होता है। नाउ इनकी स्टेम किस कलर की होती है? टमेटो स्टेम ग्रीन होती है और थोड़ी सी टेंडर होती है। मींस टमेटो के प्लांट की स्टेम ग्रीन होगी और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है कि हम उसको झुकाएं
या टमाटो के वेट से भी थोड़ी बेंट हो जाती है। अगर हम उसको हाथ से भी लाएं तो वो हिल सकती है आराम से। मैंगो की जो स्टेम है, जो उसका मेन, जिसको कहते हैं ट्रंक ऑफ द ट्री, मेन वो बहुत हार्ड होता है, थिक होता है और हार्ड होता है। पतला नहीं होता है, थिक होता है, मोटा होता है और बहुत हार्ड होता है। लेमन का स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, ये चेक करना है हमने। और इसके अगर कुछ क्वालिटीज़ रह गई हैं इसमें, वो ग्रीन होती है या ब्राउन होती है, टेंडर होती है, थिक होती है, ये चीज़ें हमने इसमें लिखनी है। बेस, टमेटो जो प्लांट है उसका वेयर डू द ब्रांचेस अपीड, जो ब्रांचेस हैं उसकी कहाँ से शुरू होती हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस यहाँ से शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ज़मीन से। रूट्स उसके अंदर का पार्ट क्या है? रूट्स। ज़मीन से बाहर निकलते ही वहीं से अलग अलग ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं इस तरह के, जो ज़मीन से कुछ ऊपर जाके पहले तो अपनी स्टेम से कुछ ऊपर जाते हैं वहाँ तक, और उसके बाद उसकी ब्रांचेस सेपरेट होना शुरू होती हैं। यहाँ पर इफ़ आई गॉट द एग्जांपल, ये थोड़ा सा ऊपर तक अपनी स्टेम पे ही जाते हैं और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं इस तरह जो बिल्कुल नीचे से ही उनके स्टेम्स अलग अलग आगे ब्रांचेस फैलनी शुरू हो जाती हैं। ग्राउंड से निकलते ही उनके अलग अलग ब्रांचेस फैल जाती हैं। एंड सम आर लाइक दीज ट्रीज, जो पहले बहुत ऊपर तक उनकी स्टेम्स बहुत लंबी जाती हैं और उसके बाद उनकी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत हार्ड होती हैं और बहुत ऊपर तक जाके फैल जाती हैं। ये इस तरह के 3 प्लांट्स, आप ज़रूरी नहीं है इन्हीं को स्टडी करना है, आप अलग अलग 3 तरह के प्लांट्स लेकर उनको स्टडी कर सकते हैं, जो हाइट में अलग हों और जिनकी स्टेम्स अलग हों, आप उनको चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है टेबल मेंटेन करना है, टेबल आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने क्या देखा। आप अलग अलग प्लांट्स को देखिए और उनकी स्टेम्स को और उनकी टेंडरनेस को, उनकी स्टेम कितनी सॉफ्ट है, उनकी लीव्स को, उनके साइज़ को, उनकी ब्रांचेस के फैलने की जगह, इन सब चीज़ों को देखकर आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या हैं। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस कैटेगरी में आता है। जो शॉर्ट होता है वो हर्ब्स होते हैं, शॉर्ट, उनकी टेंडर होती हैं, स्टेम्स टेंडर होंगी। उसके फर्दर क्या क्लासीफाई है वो हमें आगे यहाँ मिलेगा। पहले हम इसमें देखते हैं क्या है ये कैटेगरी। देयर टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ये वही चीज़ जो मैंने अभी कही। प्लांट को इतना बेंड करके देखना सिर्फ कि आपकी तरफ हल्का सा झुके, तोड़ना नहीं है उसे। प्लांट्स को बिना तोड़े आपने चेक करना है। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक द स्टेम आर, आप मोटा पेड़ होगा कोई बहुत थिक, जिसका नीचे का ट्रंक या स्टेम बहुत थिक होगा, वो इतना तो होगा कि आपके हाथ में नहीं आ सकता। आप उसको पूरा ट्री को हग करना पड़ेगा चेक करने के लिए वो कितना थिक है। कहीं तो इतने बड़े होते हैं कि आपकी हग में भी पूरे नहीं आएंगे। 3, 4, 5 बच्चों को मिल के हग करना पड़ेगा उस ट्री को, तो जाके उसका आपका उसके स्टेम को, उसके पूरे ट्रंक को आप ग्रिप कर सकेंगे। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो, ये भी चीज़ नोटिस करनी है ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल जहाँ ज़मीन से वो निकल रहा वहीं से ब्रांचेस शुरू हो गई हैं, थोड़ा ऊपर जाके शुरू हो रही हैं या बहुत ऊपर जाके शुरू हो रही हैं, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। ब्रांचेस कितनी ऊपर तक जा रही हैं, ग्राउंड से कितने ऊपर निकल रही हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व, उनको ग्रुप करेंगे, अलग अलग कॉलम्स में क्लासीफाई करेंगे जैसे इसमें दिया गया है। कॉलम 4 लेटर वी स्टडी इन द सेक्शन। कॉलम 4 जो है वो क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ा, जो हमने ऑब्जर्व किया। 4 किस बेसिस पे निकलना है वो हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आपने ये बना लिया, उसके बाद आप कैटेगरी फाइनल करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं या श्रब्स हैं। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं यहाँ पर 3 प्लांट्स की। A is a herb, B is shrub and C is tree. First आपको बताया गया है प्लांट विद ग्रीन टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, डंडी उनकी ब्राउन नहीं होती, इनकी स्टेम भी वर्थ होती है। ग्रीन स्टेम को भी हम खाने में यूज़ करते हैं। इनकी स्टेम्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, टेंडर होती हैं, मतलब थोड़ी डेलिकेट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ईजी टू मूव, ईजी टू बेंड होती हैं ये, और दे आर शॉर्ट,
एंड नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये शॉर्ट साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। जो हर्ब्स के आपको प्लांट्स मिलेंगे उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, वो बहुत स्मॉल साइजेस में अवेलेबल हैं, वो ग्रो ही इतने साइज़ भी करते हैं, इसलिए उनकी कैटेगरी अलग बनाई गई है, वो हर्ब्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कहीं अपने बेस के आसपास से ही स्टेम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं कई प्लांट्स की, जैसे बेस के पास से ही निकलनी, वो ऊपर जाके नहीं ग्रो करते, वो नीचे से ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वहीं से फैल जाते हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट थिक। उनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, इतनी मोटी नहीं होती, पतली होगी लेकिन हार्ड होगी। ब्राउन सी स्टेम होगी उनकी, हार्ड होगी, उसको इजीली बेंड करना मुश्किल है। इतनी मोटी नहीं है वो पेड़ जैसी, लेकिन फिर भी जितनी है वो हार्ड है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ये थोड़े श्रब, इनको श्रब्स कहा जाता है। इनकी हाइट अप्रॉक्स, आप इस वक्त जितनी हाइट के हैं अप्रॉक्स आपकी हाइट तक के प्लांट्स ग्रो करते हैं, थोड़ा सा आपसे ऊपर थोड़ा सा नीचे, अप्रॉक्स आपकी हाइट जितने ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कई प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, उनकी स्टेम बहुत थिक, बहुत मोटी स्टेम, मोटी मतलब हमारे हाथों में भी ना आए, कई बार इससे भी मोटी स्टेम, इतने भी होते हैं ट्रीज, इससे मोटी स्टेम वाले भी होते हैं, और बहुत हार्ड होती है, इतनी हार्ड कि हम हाथ से पकड़ के उसको गोल नहीं घुमा सकते, उसको बेंड नहीं कर सकते हाथ से पकड़ के। ठीक है। उसके लिए प्रेशर या सपोर्टिंग टूल्स चाहिए होते हैं, और कहीं तो ऐसे उतने हार्ड होते हैं कि उनको बेंड करने की कोशिश में वो टूट जाते हैं। ठीक है। वो हार्ड और थिक होती हैं। द स्टेम एंड ब्रांचेस, उनकी स्टेम के ऊपर जो ब्रांचेस निकलती हैं बहुत ऊपर पार्ट में जाके, इतना लंबा उनका स्टेम खाली जाता है, बहुत ऊपर जाके निकलते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। सबसे छोटे साइज़ के हर्ब्स, उससे बड़े साइज़ के श्रब्स, और सबसे बड़े साइज़ में ट्रीज। साइज़ वाइज भी आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो, आप इनको इनकी स्टेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। छोटे प्लांट्स में जब आपको दिखेगा कि उसकी स्टेम ग्रीन है, छोटे प्लांट्स में ग्रीन स्टेम है, तो वो हर्ब्स हैं। वही छोटे या थोड़े मीडियम साइज़ के प्लांट्स में स्टेम आपको ब्राउन दिखेगी, हार्ड दिखेगी, वो श्रब्स हैं। और जो बहुत बड़े साइज़ में है, जिनका स्टेम हार्ड है, बहुत थिक है, वो ट्रीज़ हैं। ठीक है। अब हमने प्लांट्स को यहाँ पे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू हाइट। स्मॉल प्लांट्स आर हर्ब्स, मीडियम हाइट और हमारी हाइट के प्लांट्स आर श्रब्स, एंड द टॉलर हाइट के प्लांट्स आर ट्रीज। और स्टेम के अकॉर्डिंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम वाले प्लांट्स आर हर्ब्स, ब्राउन और थिक हार्ड स्टेम वाले प्लांट्स आर श्रब्स, एंड वेरी थिक एंड हार्ड एंड लॉन्ग स्टेम वाले प्लांट्स आर ट्रीज। ठीक है। यहाँ हो गई हमारी प्लांट्स की कैटेगराइजिंग। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू इन दिस। हमने यहाँ तक किया, इन्होंने कहा था कॉलम 4 हम बाद में भरेंगे। अब यहाँ इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम इनको शॉर्ट हैं, हर्ब हैं, मीडियम हाइट, श्रब, टॉल, ट्री कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम और कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन कैटेगरीज से भी हटके हैं, इनमें इनसे भी थोड़े अलग हैं। वो कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो आप देखोगे, जैसे हो गया मनी प्लांट, हो गया बीन स्टॉक, हो गया गॉड प्लांट्स, हो गए ये प्लांट्स। ग्रेप वाइन्स हैं, ये किस तरह के प्लांट्स हैं? ये तो हर्ब्स, श्रब्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं? आगे हम ये पढ़ेंगे। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अप स्ट्रेट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो खुद से खड़े हो सके, जैसे आपका नॉर्मल प्लांट है वो स्ट्रेट ऊपर उठता है, उनकी स्टेम में इतनी पावर है कि उनको स्ट्रेट खड़ा कर सकती है, वो प्लांट्स हैं, उनकी कैटेगरीज अलग हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम थोड़ी ज़्यादा टेंडर होती है, इतनी वीक होती है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनको सीधा खड़ा कर सके, तो उनकी स्टेम्स ग्राउंड पे, ये आप देख रहे हैं ये स्टेम कैसे ग्राउंड पे ही फैल रही है, वो इस तरह की स्टेम्स होती हैं, वो ऊपर उठ ही नहीं पाती है, वो ज़मीन पे फैलना शुरू हो जाती हैं। आपने कई कार्टून फिल्म में देखा होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स आती हैं, दे आर डेंजरस, उनको शो करते हैं, वो आके ऐसे बेल आती हैं और वो पकड़ लेती हैं हीरो को या हीरोइन को, पकड़ती हैं और उनको ट्रैप कर लेती हैं। वो इस तरह के कुछ ये दिखाते हैं, इस तरह के वेन्स वाले होते हैं प्लांट्स। इस तरह के जो ज़मीन पे ही
जो इतना भी ऊपर नहीं उठ पाते, वो ज़मीन पे बस फैलते हैं और ज़मीन पे इधर उधर क्रीप करेंगे, दे आर क्रीपर्स। इस तरह के प्लांट्स क्रीपर्स हैं। ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर ही उनकी बेल नीचे ज़मीन पर ही फैलती रहती है। उनको फैलने के लिए ज़मीन चाहिए, उनको हाइट नहीं चाहिए। आप उसको छोटी जगह पे भी लगाएंगे वो फैल जाएंगे, क्योंकि उनको फैलने के लिए नीचे का ही सरफेस चाहिए, उनको हाइट का ज़मीन नहीं ऐसी चाहिए। While those they can take support and climb up, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इतना ये वीक हैं, इनको सपोर्ट भी दोगे रहेंगे ज़मीन पे, ये ऊपर उठना आता ही नहीं। और ऊपर से इतना भारी इसका फ्रूट होगा, कद्दू जैसा हैवी फ्रूट, तो आपको क्या लग रहा है अगर वो पेड़ पे इतनी उसमें जान नहीं है ऊपर उठने की, सपोर्ट भी देंगे तो वो क्या कद्दू को हवा में संभाल लेंगे? उस पर प्लांट्स इतना बड़ा, फ्रूट ही इतना बड़ा है कि उसको ज़मीन पे ही रखा होगा, वरना तो ऊपर से टपक रहे होंगे कद्दू। जहाँ बड़ा हो गया कद्दू ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वीक बहुत है, ये ज़मीन पे फैलती हैं। भगवान ने या नेचर हमारी ने हमारे प्लांट्स को भी इतनी समझ दी है, जिन्होंने हैवी फ्रूट्स ग्रो करने हैं उनकी स्टेम्स में उतनी जान नहीं है कि उसको बेयर कर सकें, वो ज़मीन पे ही क्रीप करती हैं, वहीं पे उगाती हैं, और ये भारी भारी कद्दू हमें ज़मीन पे ही मिलते हैं। ठीक है, ऐसे कई और भी प्लांट्स, कई और फ्रूट्स हैं जो ज़मीन पे क्रीप करते हैं और हमें बड़े बड़े फ्रूट्स ऐसे ही मिलते हैं। नेक्स्ट आर द क्लाइंबर्स, जिनको हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा या किसी फ्रेंड के घर में देखा होगा, मनी प्लांट हम ग्रो करते हैं फ्लावर पॉट में या अपने प्लांटर में, और उसके बीच में आप सपोर्ट के लिए कुछ लगा देते हैं। इन्होंने ये मॉइस्ट करने के लिए उसमें डाला है कोकोपीट वगैरह, इसमें फिल की होती है ताकि उसमें मॉइस्चर रहे। इसकी जगह पे आप स्टिक भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये सपोर्ट के साथ साथ ऊपर चलती रहेगी। यहाँ इसके आगे सपोर्ट नहीं है तो वो यहीं तक ग्रो करेगी, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू कर देगी। या इसके आसपास अगर आपको कोई वायर जा रही होगी तो ये वायर पे क्रीप करना शुरू कर देगी। इसको जहाँ सपोर्ट मिलेगा ये वहाँ फैल जाएगी। इसको सपोर्ट चाहिए, यहाँ नहीं तो अगर आसपास कुछ दीवार पे इसको कुछ सपोर्टिंग मिलेगा, या दीवार पे या किसी तार पे कहीं पे भी ये सपोर्ट लेके ये वहाँ पे, जहाँ इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा आप देखो ये नीचे आ जाएंगी। सपोर्ट देंगे, अगर इसको भी मैं उठा के इसके ऊपर हैंग कर दूंगी तो कुछ दिनों में ये ऊपर चलना शुरू कर देगी। ठीक है, जो सपोर्ट की वजह से ऊपर चलते हैं दे आर क्लाइंबर्स। अगेन हमारे पास एक और कैटेगरी आ गई। पहले हमने कैटेगराइज किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज को। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, खुद से ऊपर स्टैंड नहीं कर सकती, जो ज़मीन पे ही फैलते हैं, दे आर क्रीपर्स। और जो सपोर्ट देके ऊपर चल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जिनकी लेंथ बढ़ सकती है, दे आर क्लाइंबर्स। ठीक है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नेक्स्ट, स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अलग अलग तरह के प्लांट्स की देखिए, उनकी स्टेम्स देखिए, तोड़ के नहीं, प्लांट्स में लगे लगे में आप उनकी स्टेम्स को देखिए, नोट करिए, नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्लांट बॉर्न बाय द स्टेम। अलग अलग स्टेम की वजह से ही प्लांट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। हर प्लांट की एक जैसी शेप नहीं होती, तो प्लांट की जो मेन स्टेम है, जो उनकी बोन्स हैं, वो ही उनकी स्ट्रक्चर बदलती हैं। उनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग होगी उनकी स्टेम की वजह से। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आप फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उन्होंने किस तरह के प्लांट्स देखे आपने, आप उनकी पिक्चर्स लेकर शेयर कर सकते हैं, आप उनको ड्रॉ करके शेयर कर सकते हैं, आप मिलकर ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टेम्स को ऑब्जर्व करने का। कईयों की आपको हार्ड मिलेंगी, कुछ की आपको टेंडर स्टेम्स मिलेंगी, कुछ ग्रीन होंगी, कुछ ब्राउन होंगी, कईयों पे लीव्स ज़्यादा होंगी, कईयों पे लीव्स कम होंगी। इस तरह की आपको स्टेम्स मिलेंगी। स्टेम बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो स्टेम के ऊपर होती हैं। कई प्लांट्स में ये सब कुछ होता है, कई प्लांट्स में सिर्फ लीव्स होती हैं, कई प्लांट्स में लीव्स और फ्लावर्स मिलेंगे, कई में आपको लीव्स और फ्रूट्स मिलेंगे। अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिस पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, स्टेम्स के रिगार्डिंग हमारी आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसमें कलर्ड हमने लेना है वाटर, रेड और ब्लू इंक लेनी है, एक सॉफ्ट सी स्टेम, किसी प्लांट की स्टेम अगर आप ले सकें, अगर आपको मिल सके तो इतनी सी एक स्टेम लेनी है, उसको काट के लीव्स के बिना या लीव्स के साथ, उसमें 1-2 लीव्स हों चलेगा, इतना सा स्टेम का एक पीस लेना है, वो आपने लेना है। और इसके बाद उसको कैसे हमने प्लेस करना है वो ये देखिए। पानी में आपने फ्यू ड्रॉप्स डालनी है इंक की, रेड और ब्लू इंक
दोनों डाल सकते हो, एक डाल सकते हो, कोई भी डार्क कलर इंक आपने बनाना है पानी में, ठीक है। पानी को आधा ग्लास भरना है आपने, उस पानी आपका कंटेनर जो भी हाफ फिल करना है, और उसमें वो कट की हुई स्टेम का नीचे से बेस हिस्सा जो आपने कट करा वहाँ से उस स्टेम को आपने ग्लास में खड़ा कर देना है, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास, जैसे आपको फिगर 4.6 में दिखाया गया है। ग्लास में उन्होंने इंक डाली है वाटर में और उसमें स्टेम रख दी है, उसमें लीव्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द सेटअप। आप कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करेंगे कि जो स्टेम है उसका कलर थोड़ा सा बदल रहा है, स्टेम का कलर उसमें बदल रहा है, वो थोड़ा आपको चेंज मिलेगा। आपने रेड डाला है तो आपको उसकी स्टेम में थोड़ा रेड कलर दिखाई देना शुरू होगा, अगर ब्लू डाला है तो आपको ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे, आप उसको 1 या 2 दिन के लिए रख देते हैं उस स्टेम के पार्ट को उस पानी में, तो आप क्या देखेंगे, आपको वही कलर आपको लीव्स में भी दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लीव्स में भी जाता हुआ वो कलर दिखाई देगा, और लीव्स में आपको वो कलर उसी तरह से दिखेगा जैसे लीव्स का पैटर्न होता है, जैसे इसमें वेन्स जाती हैं लीव्स में, उसी पैटर्न में आपको वो कलर जाता हुआ दिखाई देगा। इस एक्टिविटी से क्या हमें पता लग रहा है कि पानी जो है वो स्टेम में ऊपर को अपवर्ड मूवमेंट में जाता है। हमने अगर स्टेम को उसमें रखा, कलर ऊपर तक कैसे आया, अगर पानी स्टेम के अंदर वाटर का मूवमेंट ऊपर को है, इसी वजह से कलर ऊपर को आया। अगर उसमें वाटर मूवमेंट ऊपर की तरफ ना होता, पानी वही रहता, नीचे नीचे कलर चढ़ भी जाता, ऊपर कहीं कलर ना आता। स्टेम के अंदर से पानी ऊपर जा रहा है और वो लीव्स तक जा रहा है, इसीलिए वो कलर्ड पानी की वजह से वो कलर सारा लीव्स में गया। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, प्रूव होता है। आप चाहें तो उस स्टेम को आगे से कट करके उसके अंदर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको इस तरह के मिलेंगे जिससे वाटर हमारा ऊपर की तरफ इस स्ट्रक्चर में से, इसमें से पानी हमारा ऊपर को पास हो जाता है। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेज द लीव्स, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द ओपन स्टेम। ये ओपन स्टेम को आप देख सकते हैं, इस तरह का कट उसमें आपको दिखेंगे। नेक्स्ट 4.3 पार्ट लीव्स। इसमें क्या दिखा है, ऑब्जर्व द लीव्स का पैटर्न हमने देखना है। सब लीव्स अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत अलग अलग साइज होता है, कलर अलग होते हैं, पैटर्न्स अलग होते हैं, शेप्स अलग होती हैं। हमने कुछ लीव्स लेना है और उसका हमने ये नोटिस करनी है क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, कहाँ से जुड़ी होती हैं। कोई भी स्टेम के ऊपर लीफ, आपकी ये स्टेम है और यहाँ से आपकी लीफ जुड़ी हुई है, ठीक है। पेटियोल एक पार्ट है जहाँ से ये स्टेम से लेके लीफ तक के बीच में ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज पेटियोल। ये पेटियोल हमारी स्टेम से लीफ को जोड़ता है। सीधा स्टेम के यहीं पे लीफ नहीं शुरू हो जाती, थोड़ा सा आगे हल्की सी छोटी सी डंडी की तरह पेटियोल, ये पार्ट, उसके आगे लीफ ग्रो होती है, ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन लीफ, और ये जो सारा एरिया है हमारी लीफ का, दिस इज कॉल्ड लैमिना, ठीक है। ये पूरा लैमिना है, लीफ का जितना सरफेस है ये लैमिना है, और ये पार्ट हमारा पेटियोल है, ठीक है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग द इम्प्रेशन। अब ये 2 पार्ट हमने लीफ के चेक करे, स्टेम, पेटियोल और लैमिना। स्टेम के बाद हमारा कौन से 2 पार्ट आते हैं, पेटियोल एंड लैमिना। अब उसके फर्दर हम और चीज़ें चेक करेंगे, लीव्स के अंदर और क्या क्या है, पानी पूरा इतना ग्रो क्यों करता है। लीफ हम जब कहीं से भी तोड़ो आपको कुछ गीला फील होगा, उसके अंदर पानी है, वो कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है और क्या सारा स्टोरी है, वो हम आगे चेक करेंगे। पुट द लीफ अंडर द वाइट शीट, पेपर या नोटबुक कहीं पे रख के आप उसको इम्प्रेशन लीजिए। ये इसमें एक्सरसाइज करके दिखाई गई है। आप कैसे भी, हम किसी चीज़ का इम्प्रेशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, उसको नीचे रखते हैं, ऊपर वाइट पेपर रखेंगे और उस पर पेंसिल को आपने सीधा ऐसे नहीं रखना जैसे आप लिखते हैं, आप पेंसिल को स्लांटिंग ऐसे लिटा के रखिए और उसके ऊपर इस मूवमेंट में चलाइए, ठीक है, ताकि आपको जो पेंसिल का ये स्ट्रक्चर है ये ब्रॉड ये मिले और आप इसको इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से। तो इसके नीचे आपका कुछ भी पार्ट पड़ा होगा वो आपको ऊपर ट्रेस होके दिख जाएगा। आप ये कीजिए एक्सपेरिमेंट, लीफ लेके वाइट पेपर रख के उसके ऊपर आप पेंसिल को ऐसे रब करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर सारा लीफ का आपको पेपर पे मिल जाएगा। आप क्या देखेंगे उसमें, आपको मिलेंगी वेन्स हो गई ये,
आपके लीफ के बीच में सेंटर लाइन मिलेगी और ये अलग अलग जाती हुई उसकी वेन्स मिलेंगी, ठीक है। जो सबसे बीच में आपको ये हार्ड और थिक अलग से ही विजिबल, जो क्लियरली विजिबल जो आपको बीच की वेन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब। आपने रिब्स देखे हैं, आपके रिब्स चेस्ट पे आपके बोन्स की एक स्ट्रक्चर है जो आपको फील होती है, दैट इज रिब्स। और ये हमारी लीफ के रिब्स हैं, और जो बीच में जा रही है बिल्कुल प्रोमिनेंट सी आपको सेंटर में हाईलाइट होती हुई दिख रही है, दैट इज द मिड रिब। मिड इन द मिडल, मिडल में जो जा रही है दैट इज द मिड रिब। द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो ये सारी जा रही हैं, दीज आर द वेन्स, दिस इज द मिड रिब। और जो ये वेन्स और ये वेन्स के बीच में भी और जो वेन्स छोटी छोटी जा रही हैं, जो भी ये डिज़ाइन बनता है इस तरफ सेम पैटर्न होगा। ये नहीं कि यहाँ की वेन्स इस तरह जा रही हैं और यहाँ की इस तरफ जा रही होंगी, नहीं, सेम पैटर्न होगा। मिड रिब के इधर और इधर दोनों तरफ लीफ सेम होगी। इस तरह की लीफ में जो भी वेन्स की वजह से जो डिज़ाइन या पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। वेनेशन मीन्स वेन्स का पैटर्न। दो तरह के होते हैं पैटर्न्स वेनेशन, इसमें लीव्स में दो तरह की हैं। एक लीफ वेनेशन होता है रेट्रिकुलेट, एक होता है पैरेलल। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देने वाला, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार समझ आ गया आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, लीफ वेनेशन हो गया लीफ के वेन्स का डिज़ाइन या लीफ की वेन्स का पैटर्न। जो लीफ की वेन्स है जो एक वेब की तरह बना रही हैं, एक दूसरे के अंदर जा रही हैं, नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना रही हैं। इधर से इस तरह की वेन्स जा रही हैं, इधर जुड़ रही हैं आपस में, इधर पूरी जाली की तरह एक नेट बना दी है। यहाँ ये जा रही हैं वेन्स और इसके बीच में अलग जा रही हैं, यहाँ अलग जा रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं, पूरा नेट एक जाली की तरह बना दिया है। जो वो लीफ वेनेशन है, क्या है? रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। उसका पैटर्न का नाम है रेटिकुलेट। और जो इस तरह की लीव्स में एक लंबी जा रही है और वही आपको इसी पैटर्न में उसकी वेन्स मिलेंगी, दैट इज पैरेलल लीफ वेनेशन। वो पैरेलल वेनेशन है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। इस तरह के दो पार्ट्स हमें मिल गए। अब ये छोटा सा इस एक्सरसाइज का एक्टिविटी का रिकैप, ये हमारी लीव्स में जितनी हमें लाइंस दिखती हैं, प्रोमिनेंट लाइंस, दीज आर वेन्स। जो सेंटर में बहुत हाईलाइट होकर आपको दिख रही है, दैट इज द मिड रिब। जो लीव्स के ऊपर उसकी वेन्स का जितना भी डिज़ाइन बन रहा है, वो सारा डिज़ाइन लीफ वेनेशन कहलाता है। उसको लीफ वेनेशन कहते हैं। दो तरह के डिज़ाइंस होते हैं, दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट जो बिल्कुल नेट और जाली की तरह लगता है, एकदम जाल की तरह, इधर जाओ उधर जाओ सब मिक्स हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, दैट इज रेटिकुलेट। और एक होता है पैरेलल, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस जा रही हैं, इस तरह की होती हैं जो वेन्स, वो होती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। दो तरह के पैटर्न्स बनते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 4। अब पानी स्टेम में अपवर्ड मोशन में जाता है, ये हमने पिछली एक्टिविटी में फर्स्ट में पढ़ लिया था। पानी अपवर्ड मोशन में जाता है, पर और इसके अलावा क्या होता है ये हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। एक हमने लेना है पॉलीथीन और एक लेना है हमने स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ हमने लीफ लेनी है, बंच, एक आपने स्टेम लेनी है जिसके ऊपर लीव्स निकल रही हो, एक ब्रांच, एक पार्ट लेना है प्लांट का। आप इसको चाहें तो कट करके ले सकते हैं या चाहें तो प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट वहीं पे भी कर सकते हैं बिना प्लांट को नुकसान पहुंचाए। आपने एक पॉलीथीन कवर लेना है, उसको प्लांट के ऊपर पहनाकर उसको धागे से बांध लेना है। आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी प्लांट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और एक अलग से चाहें तो खाली पॉलीथीन लेकर उसको धागा बांधकर उसको रख सकते हैं। आप कुछ देर उसको छोड़िए, चाहे 1-2 घंटे या 5 घंटे छोड़िए। कुछ देर बाद आप जब चेक करेंगे, जो आपने खाली पॉलीथीन बांधा वो एज इट इज़ रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। जो आपने प्लांट के ऊपर ये पॉलीथीन बांधा है उसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको मॉइस्चर अंदर की तरफ, पॉलीथीन के अंदर आपको मॉइस्ट दिखेगा। पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स आपको पॉलीथीन के ऊपर अंदर वाले सरफेस पे, बाहर आप टच करेंगे आपको सूखा लगेगा। अंदर की तरफ जब आप उसको खोलेंगे, आप पॉलीथीन के अंदर हाथ लगाएंगे तो आप क्या फील करेंगे, पॉलीथीन के अंदर थोड़ा सा पानी है।
आपके ड्रॉपलेट्स आपके हाथ को टच करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा। वो कहाँ से आया? हमारे जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ पानी लेते नहीं हैं, वो ब्रीथ करते हैं, पानी अपवर्ड मोशन में जाता है। वो लीव्स से, प्लांट्स के हर पार्ट्स में से पानी हवा में भी एक्सपोज होता है। जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है इवेपोरेशन, पानी इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकलता है, वैसे ही प्लांट्स में जब पानी बाहर निकलता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। पानी प्लांट्स में से, लीव्स जब ऑक्सीजन छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करती हैं, या पहले भी पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, वो अपने साथ साथ थोड़ा सा वेपर्स, थोड़ा सा मॉइस्चर भी छोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा वाटर वेपर्स या हल्का हल्का मॉइस्चर प्लांट से निकलता है, जो हमने पॉलीथीन में क्लोज कर लिया था और वो पॉलीथीन की वॉल से चिपक गया, इसलिए हमें उसमें मॉइस्चर फील हुआ। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर ऑल्सो। प्लांट्स में हवा में नमी होती है, मॉइस्चर होता है। चिपचिप वाली गर्मी में आपने ये फील किया होगा, बाहर जाते हैं तो मुंह एकदम पसीने से चिपचिप हो जाता है, एकदम स्टिकी स्टिकी हो जाता है। दैट इज हवा में मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर आता है पानी से, रेन से, अलग अलग सोर्सेज से। उनमें से एक पार्ट हमारे प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी मॉइस्चर छोड़ते हैं हवा में। What makes the water appears, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपिरेशन से पानी प्लांट से बाहर आता है, ठीक है। नाउ ये एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ये एक्टिविटी, इसमें हमने ट्रांसपिरेशन मेथड देखा। नाउ फिफ्थ, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और वॉच ग्लास, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन ये हमने अपने पहले चैप्टर में भी कहीं करा है, अगर आपको याद हो। हमने अपने पहले चैप्टर्स में कंटेंट में, अपने फूड आइटम्स में स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन चेक किया था। ये आपको उसकी एक्टिविटी में मिल जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है और कैसे मिलता है, कैसे ऑब्टेन करते हैं और स्टार्च कैसे चेक करते हैं। आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो प्लीज़ किसी बड़े की या अपने टीचर की सुपरविजन में कीजिए। और ये आयोडीन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया है वो आप हमारी चैप्टर की वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसका आपको डिटेल्स अपने कैप्शन में आपको दे दूँगी आयोडीन सॉल्यूशन के रिलेटेड। वी वुड रिक्वायर दीज थिंग्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। टेक अ लीफ एंड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लीफ डाल देनी है, इस तरह की ग्रीन लीफ लेके टेस्ट ट्यूब में डालनी है और उसको स्पिरिट से भर लेना है। स्पिरिट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आपने इसमें डाल देना है। इतना डालना है कि लीफ कम्प्लीटली डिप हो जाए, उसमें बाहर लीफ रह ना जाए, सारी कम्प्लीटली स्पिरिट में डिप हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब ऑन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम आउट। आपने इसको हीट अप करना है, बीकर में पानी लेना है, टेस्ट ट्यूब में हमने स्पिरिट डाली थी, लीफ और स्पिरिट डाली थी। टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हम इस पे स्पिरिट लैम्प पे नहीं रखेंगे, बीकर में पानी लेके पानी गर्म करेंगे और उसमें वो स्पिरिट लैम्प, वो अपनी टेस्ट ट्यूब डाल देंगे और टेस्ट ट्यूब भी हीट हो जाएगी, स्पिरिट हीट अप होगी। अब क्या देखेंगे आप, जो लीफ का ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में आ गया, स्पिरिट का कलर ग्रीन हो गया, उसने कलर अपना छोड़ दिया और स्पिरिट का कलर ग्रीन हो गया। उसके बाद टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद वाटर। लीफ को पानी से बाहर निकालना है, स्पिरिट से बाहर निकालना है सॉरी, और उसको पानी से वॉश कर लेना, अच्छे से साफ कर लेना है। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास जहाँ पे हम उसको एग्जामिन करते हैं, एक ग्लास के पीस पे उसको रखना है। फॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन, जो आयोडीन सॉल्यूशन की मैं बात कर रही थी वो आपने इसके ऊपर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने किया था आयोडीन सॉल्यूशन का स्टार चेकिंग का। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तब हमने लीफ में चेक करा था
दैट रॉ पोटैटो पे आयोडीन डाल के चेक करा था, जब उसका कलर चेंज हो जाता है देन इट कंटेन्स स्टार्च। वही चीज़ हमने इस पे करनी है। लीव प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर इन substances present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. This is the common thing that you have been learning since when you are studying science for last 2 years I think. ठीक है, ये करना है। Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. We have seen that stem supplies leaf with water. The leaf uses water to make food. This leaf loses water through transpiration. इस एक्सपेरिमेंट में सारे में हमने जो लीफ को बॉयल किया, हमारा मेन पर्पस क्या था, चेक करना कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। लीफ को हमने बॉयल किया, उसने अपना सारा कलर स्पिरिट में छोड़ दिया। उसके बाद हमने लीफ को निकाला, ठीक है, उसमें चेक करा, उसको क्लीन करा, वाटर से साफ़ करके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। हम देखेंगे कि लीफ का कलर चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा मीन्स उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च मीन्स लीव्स ने अपने अंदर फूड स्टोर करा है। फूड आइटम्स में या किसी ईटेबल में स्टार्च है। वो स्टार्च क्यों है? क्योंकि लीव्स, हमारा प्लांट अपने लिए खाना खुद बनाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, दिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और वो उसको अपने प्लांट्स अपने अलग अलग पार्ट्स में उस खाने को स्टोर करते हैं, अपनी लीव्स में, फ्रूट्स में, अपने फ्लावर्स में, हर जगह पे खाना स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट सारे स्टोर होते हैं। इसमें से एक पार्ट है हमारा लीफ, जिसको हमने अभी एक्सपेरिमेंट में चेक किया। पहले हमने उसको बॉयल करके उसका कलर सेपरेट किया, उसके बाद आयोडीन से चेक करेंगे उसमें स्टार्च है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस प्लांट ने अपना फूड बनाया और अपनी लीव्स में स्टोर किया। एंड द रिकॉल ऑफ द चैप्टर, प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन के अलावा पानी, मॉइस्चर को भी अपने से बाहर निकालते हैं, जो हमने अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में चेक किया। अब हमने ये देखना है कि हमारे प्लांट्स में ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं और उन्हें ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में, जो कि हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके साथ मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।